आज फिर हमेशा की तरह मूड ऑफ था संजना का। नोक-झोंक कोई नई चीज़ नहीं थी उसके लिए। संजना का पति अमित बड़ा ऑफिसर था, सुख सुविधाओं की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन संजना की ज़िंदगी में हर चीज़ की कमी थी। अपने चिड़चिड़ेपन की वजह से वह मां बनने की खुशी भी हासिल न कर सकी। अमित ने जाने कितने रिश्तों को ठुकरा कर संजना को इसलिए अपने घर की बहू बनाया कि वह एक आम गृहिणी चाहता था, लेकिन कभी भी उसने खुद को यह महसूस नहीं होने दिया कि संजना से उसे संतुष्टि नहीं है। घर में जीवंतता लाने के लिए वो उससे हंसी मजाक करता रहता, लेकिन वो उसे भी चुप कर देती थी। हर काम के लिए नौकरानी थी, जिससे उसे हर काम समय पर करा हुआ मिल जाता था। घर से संजना को कोई लगाव नहीं था। वो हर वक्त अमित को नीचा दिखाती रहती, जैसे उसकी कोई बहुत बड़ी ख्वाहिश अधूरी रह गई है। आज भी काम करने वाली भाई रुनझुन हमेशा की तरह मुस्कुराती हुई घर में आई। नमस्ते भैया और नमस्ते भाभी बोलते हुए अपनी चुनरी कमर पर बांधकर काम पर लग गई। संजना बिस्तर पर लेटी लेटी देखती रहती और उसके काम में कमियां निकालती रहती। अनावश्यक उस पर चिल्लाती, पर वो पलट कर कुछ नहीं बोलती, बस मुस्कुरा देती। संजना यहाँ किसी को मुस्कुराने देती थी। आज उससे रहा नहीं गया और रुनझुन को अपने पास बुलाया और बोली, तुम इतना काम करती हो, अपने घर और बच्चे पालती हो, फिर भी मुस्कुराती रहती हो। क्या तुम्हारे अपने पति से लड़ाई नहीं होती? कभी भी कुछ पलट कर नहीं बोलती? क्या कभी थकती नहीं हो? क्या राज है इसका? इतने प्रश्न एक साथ सुनकर रुनझुन भौचक्की रह गई। पसीना पोंछते हुए गहरी सांस लेते हुए रुनझुन ने उत्तर दिया कि काम में इतनी व्यस्त रहती हूँ बीबी जी कि थकने और लड़ने का खाली वक्त ही कहाँ मिलता है मुझ गरीब को। यह कहकर कमर में बंधी चुन्नी को खोलकर घर से निकल गई, लेकिन उसके शब्द संजना के दिल में कहीं गहराई तक उतर गए। उस रात पहली बार संजना देर रात तक जागती रही। उसने अपने आप जीवन को सोचना शुरू किया, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ? अमित ने मुझे इतना प्यार दिया, मैंने उसे क्या दिया? अगली सुबह कुछ अलग था। रुनझुन आई, लेकिन आज पहली बार संजना ने उसे डांटा नहीं, बल्कि धीरे से बोली, रुनझुन चाय पियोगी? रुनझुन हैरान रह गई और अमित वो तो जैसे यकीन ही नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे संजना बदलने लगी, छोटी छोटी बातों में खुश रहना सीखा, अमित के साथ समय बिताना शुरू किया, घर को घर की तरह महसूस करना शुरू किया। कुछ महीनों बाद डॉक्टर की रिपोर्ट आई। अमित की आंखों में खुशी के आंसू थे। संजना, तुम माँ बनने वाली हो। संजना रो पड़ी, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, सच्ची खुशी के थे। खुशी बाहर की चीज़ों में नहीं होती, वो हमारे नज़रिए में होती है। जिस दिन हम छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढना सीख जाते हैं, उसी दिन ज़िंदगी बदल जाती है और खाली वक्त नहीं होता। सो फ्रेंड, ये एक छोटी सी स्टोरी आपको कैसी लगी? प्लीज़ अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।